मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सबको अंदर की नमस्कार, आदाब। आज पहली बार हिंदी पर आधारित मेरे कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे मुखातिब हूं और इस विषय पर मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है, आपके सुझाव सजेशंस आए हैं कि एक हिंदी में भी प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसी मुतालिक से एक प्रोग्राम हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय कृषि पर आधारित है। कृषि पर मैं अपनी कुछ बातें आप सबके सामने रखूंगा, तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। दोस्तों, हमारे देश कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन की एक कला है। कृषि पर देश आधारित होता है। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि से ही मानव सभ्यता की आरंभ हुआ। कृषि में फसल उत्पादन और सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी शामिल है। यह सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। भारत में कृषि का आय राष्ट्रीय आय से 1987 से 1988 में 30.3 यानी 30.3% हुआ था, जो कि अब 75% से अधिक लोगों का रोजगार मुहैया करती है। 2007 तक यह आंकड़ा 52% तक पहुंच गया था। मुख्य आर्थिक गतिविधियां होने के बावजूद विकसित राष्ट्रों की तुलना में कृषि में शामिल उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बहुत कम है। बहुत दुख की बात है कि लोगों का पेट भरने वाले किसान को हमारे देश में ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। लेस्टर ब्राउन ने अपनी पुस्तक सीड्स ऑफ चेंज, एक हरित क्रांति के एक अध्ययन में कहा है कि विकसित देशों में कृषि क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के साथ व्यापार की समस्या सामने आएगी। इसलिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए उत्पादन, रोजगार और बढ़ाने और खेतों और ग्रामीण आबादी के लिए आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास होता है। आजादी के समय भारत में कृषि पूरी तरीके से पिछड़ी हुई थी। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकी के उपयोग के कारण कृषि उत्पादकता बहुत खराब थी। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों में हमारे देश कृषि के मामले में पीछे है। कृषि क्या है? खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व कृषि पर ही आधारित है। हमारे जीवन का मूलभूत आवश्यकता भोजन का निर्माण कृषि के द्वारा ही संभव होता है। कृषि में फसल उगाने या पशुओं को पालने की प्रथा का वर्णन है।
कृषि के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उद्योग में है। कृषि या एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर आते हैं, एग्री प्लस कल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ है एग्री अर्थात क्षेत्र, कल्चर अर्थात खेती। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो क्षेत्र खेती कहलाता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसे हम कृषि कहते हैं। भूमि का एक टुकड़ा या रोपण, उस पर खाद्य पदार्थों का उगना काफी हद तक कृषि का तात्पर्य है। भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। आज नंबर 1, आजीविका का स्रोत। हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। ये कुल आबादी के लगभग 61% व्यक्तियों के रोजगार प्रदान करते हैं। यह राष्ट्रीय आय में तकरीबन 25% का योगदान करते हैं। नंबर 2, बारिश या मॉनसून पर निर्भरता। हमारा भारत कृषि मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर करता है, यानी बारिश पर। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो कृषि अच्छी होती है, अन्यथा नहीं। नंबर 3, श्रम ग्रहण खेती। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ गया है। भूमि जोत के टुकड़े हो जाते हैं और उपविभाजित हो जाते हैं। ऐसे खेतों पर मशीनरी या उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, बेरोजगारी। पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव में अपर्याप्त वर्षा के कारण किसान वर्ष के कुछ महीने ही कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिसके कारण बाकी समय तो खाली ही रहते हैं। इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। नंबर 5, जोत का छोटा आकार। बड़े पैमाने पर उपविभाजन और जोत की विखंडन के कारण भूमि की जोत का आकार काफी छोटा होता जाता है। छोटे जोत आकार के कारण उच्च स्तर की खेती करना मुमकिन नहीं होता है। उत्पादन के पारंपरिक तरीके। नंबर 6, हमारे देश में पारंपरिक खेती का चलन है। केवल खेती ही नहीं, अपितु इसमें प्रयुक्त होने वाली उपकरणों भी पुरातन एवं पारंपरिक है, जिससे उन्नत खेती नहीं हो पाती है। नंबर 7, कम कृषि उत्पादन। भारत में कृषि उत्पादन कम है। इस देश में गेहूं प्रति हेक्टेयर लगभग 27 क्विंटल का उत्पादन होता है। फ्रांस में लगभग 71.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ब्रिटेन में 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। इस कृषि मजदूर के औसत का अगर आप आकलन करें तो वार्षिक उत्पादकता भारत में तकरीबन $162, नॉर्वे में $973 और यूएसए में तकरीबन $2408 आंकी गई है। नंबर 8, खाद्य फसलों का प्रभुत्व। खेती किए गए क्षेत्र का करीब 75% गेहूं, चावल और बाजरा जैसे खाद्य फसलों के अधीन है, जबकि लगभग 25% ही क्षेत्र वाणिज्यिक फसलों के तहत है। यह प्रक्रिया पिछड़ी कृषि के कारण है। अब आइए कृषि के कुछ प्रकार आपके कितने हैं, इसके बारे में कुछ व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कृषि दुनिया में सबसे व्यापक गतिविधियों में से एक है, लेकिन हर जगह एक समान नहीं है। दुनिया भर में कृषि के प्रमुख प्रकार हैं। आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं।
नंबर 1, पशुपालन। खेती के इस प्रणाली के तहत पशुओं को पालने पर बड़ा जोर दिया जाता है। खानाबदोश झुंड के विपरीत किसान व्यवस्थित जीवन जीते हैं। नंबर 2, वाणिज्यिक वृक्षारोपण। यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कुछ हिस्सों में विकसित हुई है। नंबर 3, भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के विहार लाखों में विकसित पशुधन आम फसल संयोजन होते हैं। गेहूं और खट्टा फल प्रमुख फसलें हैं और छोटे जानवर क्षेत्रों में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन हैं। नंबर 4, अल्प विकसित गतिहीन जुताई। यह कृषि का एक निर्वाह प्रकार है और यह बाकी प्रकारों से भी एक भिन्न है, क्योंकि भूमि का एक ही भूखंड की खेती दरअसल लगातार की जाती है। अनाज के फसलों के अलावा कुछ पेड़ की फसलें जैसे रबर का पेड़ आदि इस प्रणाली का उपयोग करके उगाया जाता है। नंबर 5, दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। बाजार की समीपता, मार्केट प्रॉक्सिमिटी और समशीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट 2 अनुकूल कारक हैं। इस प्रकार की खेती के विकास के लिए जिम्मेदार है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में इस प्रकार की खेती का अधिकतम विकास किया जाता है। झूम खेती। नंबर 6, इस प्रकार की कृषि आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। अनाज के फसलों के प्रमुख जोर दिया जाता है। पर्यावरणविदों, एनवायरमेंटलिस्ट के दबाव के कारण इस प्रकार की खेती में दबाव आ रही है। नंबर 7, वाणिज्यिक अनाज की खेती। इस प्रकार की खेती खेत मशीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया है और कम वर्षा और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख प्रकार की खेती है। ये फसलें मौसम की मार और सूखों की वजह से होती है। नंबर 8, पशुधन और अनाज की खेती। इस प्रकार की कृषि को आमतौर पर मिश्रित खेती के तौर पर जाना जाता है और एशिया को छोड़कर मध्य अक्षांशों के नाम क्षेत्रों की उत्पादनता होता है। इसका विकास बाजार सुविधाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है और ये आमतौर पर यूरोपीय प्रकार की खेती है। आइए अब हम इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि मौजूदा तकनीक पर संसाधनों के सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु संकल्पित है, लेकिन वह बिचौलियों के प्रभुत्व वाले व्यापार प्रणाली में अपने उपज के बिक्री से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार के कृषि के व्यावसायिक पक्ष की घोर उपेक्षा हुई है। कृषि और व्यवसाय 2 अलग अलग धुरी है, लेकिन परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के पूरक है, जिसमें कृषि के उपज के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और विपणन, मार्केटिंग तक उत्पादन का संगठन और प्रबंधन शामिल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 71% लोग गांव में रहते हैं और इनमें से अधिकांश कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कृषि की प्रगति के बिना उद्योग, व्यापार और परिवहन की प्रगति असंभव है। कीमतों की स्थिरता कृषि विकास पर ही निर्भर करते हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।
कृषि न केवल आर्थिक रूप से बल्कि दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव है। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कृषि के संदर्भ में ये कहा करते थे, कोट अनकोट, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता आवश्यक थी, क्योंकि अगर कृषि सफल नहीं होगी तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही विफल हो जाएंगे। यद्यपि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में कृषि में के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आइए हमारे इस चर्चा का निष्कर्ष जानते हैं। अर्थशास्त्री जैसे T.W. शोल्ट, जॉन डब्ल्यू मेलर, वॉल्टर ए लुइस और अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह साबित किया है कि कृषि और कृषक आर्थिक विकास के अग्रदूत इसके विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं। जैसे औद्योगिक श्रमिक को मजदूरी के सामानों की आपूर्ति करके कृषि के वित्तीय के लिए अधिशेष के हस्तांतरित करके औद्योगिकरण के लिए कृषि शास्त्र के लिए निवेश के रूप में उद्योग के उत्पाद का उपयोग करके और अधिकृत श्रम को कृषि से औद्योगिक नौकरी में स्थानांतरित करके देश के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। हमारे देश में हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे वातावरण का भी ख्याल रखना होगा। अंततः कृषि के वजह से जो भी नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं, उनमें कम या खत्म करने के लिए नई उन्नत तकनीकियां खोजनी होंगी, ताकि हमारे वातावरण बचा रहे और साथ ही बढ़ती जनसंख्या के मांग को पूरा किया जा सके। मेरी सरकार से यही अपेक्षा है। दोस्तों, आपको आज का प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी करें, दूसरों तक ये मालूमात पहुंचाएं, क्योंकि कृषि के विषय पर बहुत लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमें किसानों का भी सम्मान करना चाहिए और हमें अपने सभी उन लोगों का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए जो दिन रात हमारे लिए अपनी मजदूरी करते हैं। हमें उन सबको आदरपूर्वक सम्मान देना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हमें आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने राय हमें दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक और टॉपिक पर, आपके दिए हुए किसी एक और टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप सब अच्छे रहें, सुस्त रहें और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, आदाब।